दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। जिस तरह से दुनिया भर में युद्ध चल रहा है उसको लेकर डिफेंस सिस्टम का रोल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए कई फेज में डिफेंस सिस्टम को तैनात करता है। भारत के पास रूस का बेहद एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम MRSAM जैसे डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन अब भारत डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में बड़ा कांड करने जा रहा है, क्योंकि भारत 400 नहीं बल्कि 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है। जानेंगे इस खबर के ऊपर। वहीं पर दूसरी खबर भारत के एमका प्रोग्राम को लेकर है, जिसके ऊपर एक चौंकाने वाला खुलासा चीन की तरफ से किया गया है, जिसकी हम बात कल भी कर रहे थे कि चीन प्रोपेगेंडा वार में काफी आगे रहता है और इसी तरह का प्रोपेगेंडा चीन ने फिर से करने की कोशिश की है। जानेंगे इस खबर के बारे में भी। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम को लेकर आ रही खबर के बारे में। दरअसल जैसा कि हम सबको पता है कि इस वक्त दुनिया भर में कई देश आपस में लड़ रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल का चल रहा युद्ध हो। ऐसे में दोस्तों किसी भी देश के लिए उसकी सेना और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है और इसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अब भारत भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूत करने वाला है। दरअसल भारत S-1500 बनाने की पूरी तैयारी में है और इसका मतलब सीधा ये होगा कि भारत एडवांस टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना मतलब भारत की ताकत का बढ़ना है। अभी इस वक्त भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में रूस की S-400 मिसाइल है, जो कि 400 किलोमीटर रेंज वाली एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अब इसकी ताकत को भारत 1500 किलोमीटर तक ले जाने की पूरी तैयारी में है। यूं तो हमारे देश ने साल 2000 से ही डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से 30, 50, 80 किलोमीटर वाले एयर डिफेंस सिस्टम ही मौजूद थे। इसे समय समय पर बढ़ाया गया और अब 400 किलोमीटर तक की क्षमता वाले एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है। लेकिन भारत जो 1500 किलोमीटर वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, उसे भारत के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले पैड यानी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में लॉन्च किया जाएगा। पैड की बात करें तो ये दोस्तों अधिक ऊंचाई पर जाकर हमला करने में सक्षम होता है। वहीं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दुश्मनों को काफी दूर से ही भांप लेता है और उन पर सीधा हमला करने में सक्षम होता है। भारत अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए और डेवलप करने के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में इस पर काम शुरू कर चुका है। इसका कारण है कि देश के सभी डिफेंस से जुड़े विभागों के हेड ऑफिस इन्हीं शहरों में मौजूद है। बता दें कि इस डिफेंस सिस्टम को तैयार करने में कई सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन इसके तैयार होते ही इसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। वहीं पर इस डिफेंस सिस्टम के विकसित हो जाने के बाद भारत अपने इंपोर्टेंट सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई को भी सुरक्षित इस डिफेंस सिस्टम की वजह से कर पाएगा। यही कारण है कि ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे चीन और पाकिस्तान की सभी चाल फेल हो जाएगी। DRDO द्वारा बनाए जा रहे 1500 किलोमीटर वाले इस डिफेंस सिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन को लेकर है। दरअसल चीन हमेशा से ही दुनिया में खुद को ताकतवर साबित करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ दावे करते रहता है, लेकिन अब चीन ने एक रिपोर्ट से दावा किया है कि उसने एक दुनिया का सबसे एडवांस रडार सिस्टम बना लिया है, जिससे अब दुनिया के किसी भी फाइटर विमान को पहचानना और साथ ही उसे खत्म करना चीन के लिए आसान हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत को अब एमका बनाने से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा और भारत के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनका रडार आसानी से एमका को भी पकड़ सकता है। ऐसे दावे चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले चलिए समझते हैं एमका के बारे में। तो दोस्तों ये भारत का एक बेहद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 इंजन लगे होंगे और इसकी रेंज काफी ज्यादा होगी। आपको बता दें ये भारत की सेना में शामिल होने के साथ ही भारत की सेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा और भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की श्रेणी में इस फाइटर जेट की बदौलत आ जाएगा। वहीं पर यह भारत का पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है और इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। वहीं पर अब चीन 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर कुछ ऐसे दावे कर रहा है जो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। दरअसल चीन की रिसर्च का दावा है कि चीन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को
बना लिया है, जिसके बाद चीन अपने रडार सिस्टम पर मौजूद तमाम उन एयरक्राफ्ट और फाइटर विमान को पहचान लेगा जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही चीन के रिसर्च में दावा किया गया है कि वह न सिर्फ भारत के एमका बल्कि अमेरिका के F-22 विमान को भी इस रडार से पहचान सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के F-22 को दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे उत्तम श्रेणी का फाइटर विमान माना जाता है। वहीं पर इसको रडार को चकमा देने के लिए माहिर एयरक्राफ्ट माना जाता है, क्योंकि रडार पर इसका साइज केवल 0.16 वर्ग इंच हो जाता है, यानी कि रडार पर ऐसा लगता है कि कोई एक चिड़िया उड़ रही हो। लेकिन अब चीन दावा कर रहा है कि उसने ऐसा रडार सिस्टम को बना लिया है जिसके बाद F-22 जैसे विमान को भी पहचान पाना आसान होगा। साथ ही चीन के रिसर्चर्स दावा कर रहे हैं कि चीन उन तमाम फाइटर विमान को नष्ट भी कर देगा जो रडार पर दिखेंगे। दोस्तों, चीन के रिसर्चर्स दावा कर रहे हैं कि रडार सिस्टम आने से रडार की क्षमता को 60,000 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन ने जिस टेक्नोलॉजी का दावा किया है असल में धरातल पर ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि चीन ने जिस टेक्नोलॉजी का दावा किया है वह सिर्फ कागजों में मौजूद है और उस हिसाब से चीन इतनी लंबी लंबी ढींगे हाँक रहा है। अब दोस्तों, चीन के द्वारा किए जा रहे इन दावों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।